नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 नवंबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र से 20 साल की युवती का अपहरण हो गया है। वो बाजार गई थी सब्जी लेने के लिए, उसके बाद से लापता है। आज मंगलवार सवेरे प्रतापनगर थाने में उसके अपहरण का मामला दर्ज कराया गया है। उसके पिता और परिवार के अन्य लोगों का कहना है कि अगर पुलिस जल्द से जल्द बेटी को तलाश कर नहीं लाती है तो इसका अंजाम भुगतना होगा। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दे दी गई है। प्रतापनगर पुलिस ने अपहरण की धाराओं में केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि घुमंतु अर्ध घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे गोपाल केशावत की बेटी का अपहरण हुआ है। 20 वर्षीय युवती सेकेंड ईयर की छात्रा है। बीकानेर कलेक्टर को संवाद कार्यक्रम से बाहर निकालने के मामले में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। कुछ लोगों की ओर से इस मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ऐसी कोई बात नहीं थी। बीकानेर में राजीविका का कार्यक्रम चल रहा था। मंत्री महिलाओं से संबंधित टॉपिक पर कलेक्टर से वार्ता कर रहे थे। कलेक्टर से 4-5 बार सवाल कर जवाब मांगे गए थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, बात को अनसुना कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि आपको बात करनी हो तो बाहर चले जाएं। उन्होंने कहा कि कलेक्टर के पास फोन आते रहते हैं, हमें कोई अधिकार नहीं रोकने का, बात करनी ही चाहिए। लेकिन जब सवाल का जवाब पूछ रहे थे तो वो फोन में व्यस्त थे। राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्रियों और नौकरशाही के बीच टकराव की स्थिति के बीच प्रमुख विपक्षी दल भाजपा की भी एंट्री हुई है। मंत्री रमेश मीणा द्वारा बीकानेर कलेक्टर के साथ दुर्व्यवहार के ताजा घटनाक्रम के बाद भाजपा नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री से ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग उठाई जो प्रशासनिक अफसरों को सार्वजनिक रूप से लगातार अपमानित कर रहे हैं। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मंत्री और नौकरशाहों के बीच टकराव की स्थिति के पीछे वजह कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह को बताया है। राजस्थान के धौलपुर जिले के SC/ST कोर्ट ने एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसमें बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष और उनके पुत्र और भाई सहित एक अन्य आरोपी शामिल हैं। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों पर 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार 23 नवंबर 2019 को बीजेपी नेता सहित अन्य आरोपियों ने मिलकर खेत में काम कर रहे एक व्यक्ति की पीट कर हत्या की थी और हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए ट्रैक्टर से उसकी बाइक को रौंद दिया था। राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 के अंतर्गत प्रदेश की क्रियाशील गौशालाओं के पंजीयन के लिए राजस्थान सरकार के निदेशालय गौपालन की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। अधिक से अधिक गौशालाओं का पंजीयन 1960 के एक्ट के तहत हो सके। पहले जहां 100 गौवंश के लिए कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि का होना अनिवार्य था, वहां अब 2.04 बीघा जमीन होने पर ही पंजीकरण किया जा सकेगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार नए नियमों के तहत गौशाला पंजीयन में आवास, ऑफिस एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए 1000 स्क्वायर मीटर भूमि का होना आवश्यक है, जो प्रत्येक गौशाला के पंजीयन के लिए अनिवार्य होगा। इसके साथ ही प्रति गौवंश के खड़े रहने एवं बैठने के लिए 12 स्क्वायर मीटर एवं प्रति गौवंश खुली जगह 12 स्क्वायर मीटर, इसी प्रकार प्रति गौवंश 24 स्क्वायर मीटर भूमि होना आवश्यक है। गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन बचाव संघर्ष समिति ने एसोसिएशन के चुनाव में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। इन लोगों का कहना है कि चुनाव में वोट नियम विरुद्ध तरीके से बनाए गए हैं। उन लोगों के भी वोट बना दिए गए जो मापदंडों पर खरे नहीं उतरते थे। मौके पर बिहाणी शिक्षा न्यास के अध्यक्ष जयदीप बिहाणी, व्यापारी राजेश पोकरना, एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रमेश खदरिया, हनुमान गोयल, कैलाश मित्तल, पुरुषोत्तम गोयल, बनवारी लाल गोयल, रतन लाल बगड़िया, नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष ज्योति कांडा, वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शशि भूषण मित्तल सहित कई प्रमुख व्यापारी मौजूद थे। इन लोगों का कहना था कि एसोसिएशन के चुनाव नियम विरुद्ध तरीके से करवाए गए। 3 अक्टूबर को सदस्यों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई। उसके बाद जो मतदाता सूची प्रकाशित की गई उसका अवलोकन करने से साफ होता है कि सूची में सैकड़ों सदस्य एसोसिएशन के संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत बनाए गए। अजमेर जिले में एक युवक ओवर एज होने के कारण सेना में भर्ती नहीं हो पाया तो खुद को मरा हुआ घोषित कर दिया। डेथ सर्टिफिकेट तक बनवा लिया। इसके बाद आधार कार्ड में नाम बदलवा लिया और उम्र भी कम करवा दी। आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए उसने 10वीं की परीक्षा भी दोबारा दी। युवक जालसाजी करके सेना में भर्ती होने में कामयाब भी हो गया। सेना में ट्रेनिंग के बाद महीने के 45 से 50,000 रुपए का वेतन मिलता, लेकिन उससे पहले ही रक्षा मंत्रालय के महानिदेशालय को मिली एक चिट्ठी ने उसका पूरा राज खोल दिया। सेना ने तुरंत उसे बर्खास्त कर दिया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव का मोइनुद्दीन ने पहले अपना डेथ सर्टिफिकेट बनाया और मोहिन सिसोदिया के नाम से सेना में भर्ती हो गया।
राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का संगठन विस्तार का इंतजार अब तक भी खत्म नहीं हुआ है। दोनों राजनीतिक पार्टियां गुटबाजी और आंतरिक क्लेश से उबर नहीं पाई हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लंबे समय पहले दोनों ही पार्टियों में संगठन स्तर पर बड़े बदलावों की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद अब तक नाम घोषित नहीं किए गए हैं। कांग्रेस में जहां प्रदेश भर में शहर और देहात के लिए जिलाध्यक्ष घोषित होने हैं, इसके लिए कांग्रेस ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। खुद प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ये कह चुके हैं कि जिलाध्यक्षों के नाम फाइनल हैं और लिफाफे में बंद कर केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण को भेजे जा चुके हैं। जयपुर के बाद अब जोधपुर, कोटा, उदयपुर और भिवाड़ी में भी हाई राइज बिल्डिंगों में आग लगने पर उसे टाइम पर कंट्रोल किया जा सकेगा। सरकार ने इन 4 शहरों के लिए 4 एरियल हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफॉर्म मशीन ली है। इन फायर ब्रिगेड मशीनों को आज इन शहरों के लिए जयपुर से रवाना किया गया। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर स्थित अपने निवास से इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सब जेल में सुरक्षा प्रहरियों ने बंदियों की बैरक में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान बंदियों के बिस्तरों से 5 मोबाइल फोन और 2 चार्जर बरामद हुए हैं। जेल प्रशासन की ओर से बंदियों के खिलाफ सिटी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा प्रहरियों ने 2 घंटे तक बंदियों की बैरक में बंदियों के सामान को खंगाला। इस दौरान बंदी मोहित शर्मा के कपड़ों से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। मोबाइल में सिम नहीं थी। बंदी कृष्णा धानक की तलाशी लेने पर एक मोबाइल फोन और चार्जर बरामद हुआ। बंदी काकू सिंह के बिस्तर से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। श्रद्धा मर्डर केस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम गहलोत विपक्षी दलों के साथ साथ अपनों के भी निशाने पर हैं। उनके बयान को आचार्य प्रमोद ने भी गलत बताया है। इसी बीच बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी गहलोत के बयान को गलत बताया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट कर कहा, ये चल क्या रहा है राजस्थान में? सीएम बेटियों के जिहादी हत्यारों का बचाव कर रहे हैं और उन्मादियों का अत्याचार, बहुसंख्यकों की आस्था पर प्रहार और धर्मांतरण गतिविधियां चल रही है। देश के 3 टुकड़े कराकर भी कांग्रेस को चैन नहीं है कि अब भारत को पाकिस्तान बनाने की मंशा पाली हुई है। झुंझुनू के पिलानी विधानसभा के चिड़ावा कस्बे में बस अड्डे पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य के परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने कहा कि झुंझुनू जिले का चिड़ावा कस्बा उनके बेहद करीब है, क्योंकि एक तरह से वो उनका कस्बा है। यहाँ की गलियों में वे बसते हैं तो वहीं यहाँ के लोग उनके दिल में बसते हैं, इसलिए कोई भी काम हो चिड़ावा का पूरा ध्यान रखा जाता है। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश सैनी की 6ठी पुण्यतिथि पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पास परिवहन विभाग है। उन्होंने झुंझुनू आगार को और अधिक डेवलप करने के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर करवाए हैं, तो उसके साथ ही चिड़ावा के बस अड्डे को भी डेवलप करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए मंजूर करवाए हैं। अलवर एसपी ने आमजन से अपील की है कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले सोशल पोस्ट ना डालें और ना ही फॉरवर्ड करें, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। कोई भी ऐसा मैसेज नहीं करना है जिससे माहौल खराब हो। अलवर पुलिस की नजर सभी प्लेटफॉर्म पर है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू कोर्ट में वकीलों की ओर से एसडीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू एसडीएम शैलेश खैरवा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। एसडीएम की कार्यशैली की वकीलों की ओर से खिलाफ कोर्ट परिसर से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। इस दौरान वकीलों की ओर से एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एसडीएम ऑफिस में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही झुंझुनू एसडीएम का तबादला नहीं किया गया तो कार्य बहिष्कार किया जाएगा। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित नई धान मंडी के 1 नंबर गेट पर मंगलवार दोपहर को कार सवार युवक पर फायरिंग होने से सनसनी फैल गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों में मामले की जानकारी लेने को लेकर उत्सुकता बनी रही। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि हमलावर एक बुलेट पर सवार होकर आए थे। हड़बड़ी में बाइक को मौके पर ही छोड़कर पैदल भाग गए। महिंद्रा कार फ्रंट एवं बुलेट बाइक डैमेज खड़े हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस को धान मंडी के गेट पर बाइक सवार अज्ञात युवकों की ओर से फायरिंग करने की सूचना मिली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो महिंद्रा जायलो कार नंबर RJ13 UA 6268 और बुलेट बाइक नंबर RJ 31 SJ 6880 मौके पर मिली। कार पर लगी नंबर प्लेट पर नंबरों के अलावा स्टेट जनरल सेक्रेटरी SC ऑफिसर एम्प्लॉयज फेडरेशन लिखा हुआ है और नंबर प्लेट क्षतिग्रस्त है। मौके पर मिले युवक को पुलिस कोतवाली ले जाकर पूछताछ कर रही है और बाइक सवार युवक भाग निकले। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।